शराबी ये दिल हो गया, संभालो कैसे। सॉरी दोस्तों, अब आगे गाना हम लोग गा लेना। आइए जो हम अपने मकसद के लिए आए हैं उसको देखते हैं। ये तो था थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, जो आप लोग इतना उदास रहते हैं ना, उसको जो है दूर करने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। मैं आशीष वर्मा आपको पढ़ाने आया हूँ कक्षा 10 का जो है बायोलॉजी जीव विज्ञान। जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख ही चुके थे, इंट्रोडक्शन में हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिए थे। सिलेबस डिस्कस में हम फिजिक्स भी डिस्कस किए थे, केमिस्ट्री का भी किए थे और बायोलॉजी का तो किए ही थे। तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे और सर हैं, वो लोग आपको जो है अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को, जो है एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जिससे कि हम लोग को आसानी से समझ में भी आ सके। क्योंकि देखो यार, हम लोग ग्रामीण भाषा से हैं, हम लोग ज़्यादा हाई फाई वाली लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसको नहीं समझ पाते। हम सब गांव और देहाती आदमी हैं, एकदम देहाती भाषा में समझेंगे, ठीक है ना। न ज़्यादा हमको इंग्लिश वाला लेक्चर देना है, न एकदम खड़ी वाला, खड़ी हिंदी है, एकदम अवधि हिंदी से आप मिक्स करके जैसे देहाती नाम हम लोग बोले वही तरीके से चला जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको इस भाषा से दिक्कत हो तो अभी बता देना कमेंट करके, हम फिर वही भाषा यूज करेंगे। चलना हमको आप लोगों की गाड़ी है, क्योंकि समझना भी तो आप लोगों को ही है। आपको समझना नहीं, हमको सिर्फ है समझाना। तो हम समझा देंगे, आप जैसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने छोटी सी जर्नी, यानी यूपी बोर्ड को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास 10 के सब्जेक्ट बायोलॉजी को, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। कौन सा है दोस्तों? जैव प्रक्रम। हमारा चैप्टर पहला कौन है दोस्तों? जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम अर्थात कहने मतलब जो जीवों के द्वारा, जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन हम अपने इस चैप्टर जैव प्रक्रम में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जैव प्रक्रम ही है। चलो देख लेते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम होता क्या है, क्या है ये जैव प्रक्रम, क्या होता है इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा एक वर्ड है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को अगर देखा जाए तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है आपका जैव और दूसरा क्या है दोस्तों? प्रक्रम। तो आइए देखते हैं जैव का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब यही होता है कि जो जैव मतलब जीव होगा, जीव कैसा होगा? जीवित होगा, वो सजीव होगा। तो कहने का मतलब जो है जीव होगा, जो भी जीवित जीव होंगे, सजीव होंगे, वो क्या करेंगे? कुछ प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब क्या है दोस्तों? क्रियाएं। क्या है दोस्तों? क्रियाएं। और जैव का मतलब क्या है हमारा? जीवित जीव या सजीव, जो है आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा जो लिखा क्या रही है कि सजीवों द्वारा सम्मिलित रूप से जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाएगी। कहने का मतलब सजीवों द्वारा जितने भी क्रियाएं होगी वो क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम कहलाएगी। चलो यहाँ से नहीं समझ आ रहा, हम यहाँ से देखते हैं, जब बढ़िया से एक्सप्लेन हम किए आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा यही है दोस्तों कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर में या हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या करता है दोस्तों? जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। दोस्तों समझ में आया क्या? अगर आया हो तो कमेंट में खटाखट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो समझ में आ गया हो तो। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखते हैं। चलो फिर से देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो कहने का मतलब क्या होगा? एक जैव प्रक्रम के अंदर क्या होता है? जैव मतलब जीव होगा, तो जीव क्या करेगा? कुछ प्रक्रम करेगा। प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं करेगा, वो प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम कहलाएगा। आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। कहने का मतलब है जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करती हैं, क्या कहलाती है? वो जैव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण का मतलब है सुरक्षा प्रदान करना। क्या सुरक्षा का मतलब? कोई हमारे शरीर को दिक्कत ना होने पाए, अर्थात हमको जितनी चीज जो है, जितनी चीज की आवश्यकता होती है उन सबको पूरा कर दे। ठीक दोस्तों, बाकी अब रही बात, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे चले, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। फिर देखते हैं जो जैव प्रक्रम होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत लगभग जो है 7 प्रक्रियाएं पाई जाती है। ये जैव प्रक्रम हमारा लगभग 7 चरण में
पूरा होता है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है आपका पोषण होता है, फिर क्या होता है, पाचन होता है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, वहन और क्या है दोस्तों, जनन। क्या क्या है दोस्तों, जब प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, पहला हमारा पोषण आएगा, फिर पाचन आएगा, फिर श्वसन आएगा, उत्सर्जन होगा, वृद्धि होगी, वहन होगा, फिर क्या होगा, जनन होगा। ये सब जितने भी चरण हमको दिखे ये सब क्या है दोस्तों, जड़ प्रक्रम है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो जड़ प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर अपने इस चैप्टर को, एक छोटी सी जर्नी को। अपने इस जो है जड़ प्रक्रम के अंतर्गत हम जो है इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आइए इनमें से जो है सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, पोषण का। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम पोषण का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद और आगे जो है फिर पाचन का करेंगे, श्वसन का करेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। और हम जो है इस चैप्टर को एकदम आसान भाषा में और खूब अच्छे तरीके से खूब विधिवत ढंग से सीख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं पोषण को। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन। पोषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। इंग्लिश याद कर ये रहना, क्योंकि जो है आपको बायोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश जो है कॉमन रूप से मिलता है, क्योंकि कहीं कहीं जो है इसी को आपको हिंदी में लिख के देगा। न्यूट्रिशन को कैसे लिख देगा, हिंदी उच्चारण करके लिख देगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि न्यूट्रिशन है क्या। इसको तो हम पढ़े नहीं थे, हम तो जो है पोषण पढ़े थे, पोषण जानते थे, न्यूट्रिशन कहाँ से आ गया। तो भैया न्यूट्रिशन को इंग्लिश में जो है इंग्लिश कहते हैं न्यूट्रिशन और हिंदी में क्या कहेंगे, पोषण। तो इसको जो है अच्छे से तैयार कर लेना, इंग्लिश साथ साथ याद करते रहिएगा। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को। ये जो हमारा क्या है पोषण यानी न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। फिर से देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। सजीवों द्वारा, भाई कोई सजीव जंतु होगा, जीव होगा, वह क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। क्या करेगा वो, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करेगा, फिर वो भोजन जो है क्या होगा, अवशोषित होगा। उस भोजन को जंतु या जीव जो भी होगा, सजीव जो होगा वो क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अवशोषण के बाद फिर वो जो पोषक पदार्थ होगा वो शरीर के सभी अंगों में पहुंचेगा और शरीर के अंदर अगर कोई हमारे जो है टूट फूट कुछ क्षतिग्रस्त हुई है, कुछ घाव वाव बीत का कट फुटा हुआ है, तो उन सबको क्या करेगा, ये भर देगा। अर्थात ये क्या करेगा, अनुरक्षण का मतलब वो है सुरक्षा प्रदान करेगा। जो भी कमियां होगी उनको दूर करके हमको हमारे शरीर को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान कर देगा। हमारी कमियों को दूर करके हमारी जो भी आवश्यकताएं थे उसको पूरा कर देगा, यानी उसकी पूर्ति कर देगा। यही क्या क्या कहलाएगी, पोषण कहलाती है। उस बात समझ में आई क्या दोस्तों, चलो नहीं समझ में आई हमारी भाषा में समझो। भैया पोषण का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं, तो खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हमारे अंदर कोई कमी न रहे। अगर हम खाना नहीं खाना है तो धीरे धीरे मंजूर होंगे, एक दिन खटिया लेंगे। तो खटिया ना ले खाते क्या करेंगे भैया, पोषण यानी कुछ भोज्य पदार्थ लेना पड़ेगा, आपको पोषण लेना पड़ेगा। फिर वो पोषण क्या होगा, हमारे शरीर में जाकर अवशोषित होगा। अवशोषित होकर क्या करेगा, वो हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा उत्पन्न करेगा। वही ऊर्जा क्या करेगा, जो है हमारे शरीर में जो भी कुछ कमियां होगी या टूट फूट जो भी क्षतिग्रस्त अंग होगी उनको क्या करेगा, मरम्मत करके हमारे शरीर को क्या करेगा, अनुरक्षण का कार्य कर देगा। यही क्रिया क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मैं साइड में हो जाता हूँ और आप इसको जो है अच्छा सा एक नोट्स बना लेना, ताकि ये आप जो है ना, आप लोग तो अभी बोर्ड में हैं तो आगे का आपको पता नहीं है। भैया यही नोट्स आप बना के रखे रहेंगे तो जब आप कंपटीशन में आएंगे तब इसकी औकात का आपको अंदाजा लगेगा ये क्या है। यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो नोट्स आप तैयार करते रहिएगा, फिर जो है आगे हमको ये काम देगा। और अगर हमको रिवीजन भी करना होगा तो जो है हम आसानी से रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो ठीक है, मैं बगल हो जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आपको आसानी से नोट। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारे होठों की सुर्खियों में, तुम्हारे होठों की सुर्खियों में अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछली स्लाइड में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छे से नोट्स भी
बना लिए होंगे। तो आज शुरू करते हैं। उसके बाद से जो है हम जो है पोषण पढ़ लिए थे। तो पोषण के बाद देखते हैं पोषण पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पोषण पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, फिर उनको जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे। अरे यार ये गाने ऊपर पर जाना है, गाना जो है सिर्फ उसे एंजॉय किए गा देते हैं, ठीक ना। टेंशन मत लेना कि नहीं सोचोगे कि मास्टर जो आके गाना ही गाएगा और कुछ करेगा नहीं, तो ऐसा आप लोग की भूल है। गाना गाइए, एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ साथ स्टडी भी करिए। चलो देखते हैं पोषक पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 5 प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलो लगे हाथ देख लेते हैं। पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा क्या है, वसा, वसा यानी फैट। तीसरा है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन। उसके बाद क्या है, चौथा हमारा विटामिन। फिर पांचवा क्या है हमारा, जल तथा खनिज लवण। तो भैया पोषक पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, फिर वसा, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, और लास्ट में हमारा 5वें नंबर पर क्या है, जल तथा खनिज लवण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। क्या कहेंगे भैया, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। ठीक दोस्तों, समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। एक बार फिर देख लेते हैं पोषक पदार्थ कितने होते हैं। आप लोग कोशिश ये करिएगा कि तुरंत साथ साथ जो है याद करते चलिएगा। बाकी नोट्स तो आप याद करके जो है बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट का मौका दिया जाता है, टेंशन मत लेना। नहीं तो जो है आप लिखने के चक्कर में पड़ के और जो बताया जाए, जो समझाया जाए उसको मिस कर दे। यार देखा करो जी, कलम एक कलम यहाँ रिविजन। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारे होठों की सुर्खियों में, तुम्हारे होठों की सुर्खियों में अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब से चाहत झलक रही है। चलिए दोस्तों, हम जो है अगली स्लाइड अपना देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है। इसके पहले स्लाइड में जो है हम जो है क्या देख लिए थे, पोषण। पोषण को अच्छे से पढ़ लिए थे, पोषण की परिभाषा देख लिए थे, लिख लिए थे, याद भी कर लिए थे। आइए अब देखते हैं पोषण के पदार्थ यानी पोषक पदार्थ कितने कितने होते हैं, यानी जो हम पोषण लेंगे किन किन पदार्थों से लेंगे, इसको देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पोषक पदार्थ देख लेते हैं। तो पोषक पदार्थ हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पोषक पदार्थ भैया कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 कौन है भैया, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा क्या है, वसा, वसा यानी फैट। तीसरा नंबर है हमारा प्रोटीन्स। क्या है दोस्तों, प्रोटीन्स। चौथा नंबर है हमारा विटामिन्स। चौथा नंबर क्या है, विटामिन्स। और 5वें नंबर पे हमारा जल तथा खनिज लवण। 5वें नंबर पे क्या है दोस्तों, जल तथा खनिज लवण। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। चलो उधर मत देखना, आप लोग आंख बंद करके ध्यान से एकदम सुनिए और जो है मन चित्त लगा के एकदम अच्छे से शांत वातावरण बैठ के एकदम आराम से याद करिए और तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देखो हमारे साथ और मन में याद करो। पोषक पदार्थ कितने होंगे दोस्तों, 5 होंगे। कौन कौन से होंगे, नंबर 1 होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होगा वसा, और तीसरा होगा हमारा प्रोटीन्स, चौथा होगा हमारा विटामिन्स, और 5वें नंबर पे हमारा जल तथा खनिज लवण। इसको इंग्लिश में कह देंगे वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। क्या कह देंगे दोस्तों, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। पोषक पदार्थ कितने होते हैं दोस्तों, 5। कौन कौन से, चलिए शुरू हो जाओ। नंबर 1 पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे पे है वसा जिसको इंग्लिश में कह देते हैं फैट, तीसरे नंबर पे है हमारा प्रोटीन्स, चौथे नंबर पे है हमारा विटामिन्स, और 5वें नंबर पे हमारा जल तथा खनिज लवण जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। तो याद हो गया होगा दोस्तों। याद हो गया हो तो चलो फिर जो है हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट को आज पढ़ लेते हैं। तो आइए इधर देख लेते हैं हम जो है कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से विस्तार से जो है समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ठीक, चलो
तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसका काम क्या होता है दोस्तों, पता है? नहीं ना। देखो ये क्या करता है, जो जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोश के ईंधन के रूप में होता है। क्या होता है, जो सजीव होगा वो क्या करेगा, कुछ कार्य करेगा, और जब वो कार्य करेगा तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी जो है उसको कुछ ईंधन की आवश्यकता होगी। यही ईंधन का काम कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा काम करता है दोस्तों, तो जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोश के ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, कोश की ईंधन के रूप में होता है। और किस में होता है, तो जैविक कार्यों के लिए, अर्थात सजीव के द्वारा जो कुछ भी काम किया जाएगा उसमें किसकी आवश्यकता होगी, कुछ ईंधन यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उस ऊर्जा की वो पूर्ति कहाँ से करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से ही करेगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलो देखते हैं। आगे है, ये जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। अभी जो आपको समझा दिए, क्या समझाए, ये क्या करेगा, जो सजीव होगा वो काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करेगा, वो भी किसके अंदर, सजीवों के अंदर। यानी ठीक दोस्तों, फिर आगे देखते हैं इसका निर्माण किस किस चीज़ से मिलकर हुआ है, ये देख लेते हैं। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ से मिलकर बना है। वो 3 चीज़ क्या है, देख लेते हैं। पहला है हमारा कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन। क्या क्या है दोस्तों, नंबर 1 हमारा कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरे पे हमारा क्या, ऑक्सीजन। क्या क्या है दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद हुआ, नहीं याद हुआ, चलो याद करो, तुरंत याद करो। क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद तो हो ही गया होगा, चलो ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, यानी इनका निर्माण का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से होता है। जब ये तीनों पदार्थ जो है मिल जाएंगे तो इनके मिलने से किसका निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो जाएगा। अब इनका अनुपात देख लेते हैं। कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, इन तीनों का कुछ अनुपात होगा। उन अनुपात को देख लेते हैं। तो इनका अनुपात प्रायः 1:2:1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1:2:1 होता है। नहीं याद हो रहा है क्या, नहीं याद हो रहा है, छोड़ो, आओ हम आपको याद करवाते हैं। आपको ग्लूकोज का सूत्र तो याद होगा, ग्लूकोज का सूत्र याद है कि नहीं, नहीं याद, अरे याद कर लिया करो। चलो देखो, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, क्या होता है दोस्तों, C6H12O6। क्या होता है दोस्तों, C6H12O6। चलिए देखो, मान लो ये तो था किसका सूत्र, ग्लूकोज का। चलो ग्लूकोज को मारो गोली, हम देखते हैं किसके रूप में इसको मान लेते हैं कार्बन, इसको हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन। अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, मान लेते हैं। चलो क्या हो गया, सी वाले को हम क्या मान लेते हैं, कार्बन, और एच वाले को क्या कह देंगे, हाइड्रोजन, उसको क्या कह देंगे, ऑक्सीजन। चलिए देख लेते हैं। फिर इसको हम काट देंगे, अगर काटेंगे तो कैसे कटेगा भैया, 6 के 6, 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6। समझ में आई क्या बात, नहीं समझ में आई, अरे आ गई होगी यार। देखो ग्लूकोज का सूत्र होगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। हम इसको किसके रूप में ले लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रूप में अगर देखेंगे। तो अब जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इन जितने भी इसमें क्या थे, अणु थे, उसको जो है भाग कर देंगे। तो भाग करने से हमको ये अनुपात निकल के आया है। यही अनुपात जो है किस में रहेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रहता है। अरे ऐसे आसान ट्रिक बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, एक शायरी है कि जाओ जाके ढूंढ लो जहाँ भी मिले तुम्हें मुझसे बेहतर, कि जाओ जाके ढूंढ लो जहाँ भी तुम्हें मिले मुझसे बेहतर, ना मिले तो वापस आना, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। चलिए देखते हैं, याद तो हो ही गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या क्या है दोस्तों, तो 1:2:1 होता है। ठीक, कितनी बात समझ में आई। फिर देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आपका एक होगा सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या होगा आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या होगा दोस्तों, एक होगा हमारा सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या होगा जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब यही इससे समझ में तो आ ही गया होगा कि जो सरल कार्बोहाइड्रेट होगा ये आसानी से क्या करेगा, अवशोषित हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, अर्थात पच जाएगा। और सरल का मतलब है आसानी से क्या करेगा, ऊर्जा उत्पन्न कर देगा।
ठीक। और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है ये आसानी से तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी, इसमें पाचन के अंतर्गत ढेर सारी क्रियाएँ होगी। कुछ जो है अगर ये लगभग आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे में ऊर्जा दे रहा है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट आपको जो है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी ले सकता है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो आ गई हो तो मैं साइड में हो जाता हूँ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक अच्छी सी नोट्स तैयार करिए। कौन गाना? सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना हो मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। ठीक है दोस्तों, गाना आपको अच्छा लगा होगा। अरे आपको गाना तो अच्छा लगेगा ही, चाहे जो है समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन 3 गाना गाया, तीनों गाना आपको जो है अच्छे से याद हो गया होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, गाने पे ज़्यादा विशेष ध्यान मत देना, एंटरटेनमेंट करते रहना। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिएगा। हम लोग आपको जो है ना ऐसे गाने के साथ साथ ये सब चीज़ें एकदम खेल खेल में सिखा के एकदम फुल गारंटी के साथ है आपको अच्छा नंबर दिला देंगे। तो आशा करते हैं आपको आज वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो हम आपका अगला टॉपिक होगा सरल कार्बोहाइड्रेट्स एंड जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, इसको जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।